हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के हम लोग एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पीटी मेंस सब के बारे में काफ़ी बारीकी से समझेंगे और साथ साथ यह भी जानेंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि मेरा रिजल्ट श्योर हो सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट में जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है वो 550 पदों के लिए है। कितने? 550 पदों के लिए है और पद नाम है सहायक। वेतनमान काफी अच्छे खासे है। इसका बेसिक सैलरी 41,000 प्लस से शुरू हो जाता है। मतलब आपको इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 70 से 75,000 के आसपास में आपको इन हैंड सैलरी आएगी। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है तो जो लोग ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से जो लोग ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ इसके अतिरिक्त एक एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको 6 मंथ का कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितने दिन का? 6 मंथ का कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए। अगर उससे अधिक का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मिनिमम 6 मंथ का आपको कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, एज की बात कर ले तो एज जो है वो 18 से 23 वर्ष के लिए है, 37 वर्ष है, सॉरी 18 से 37 वर्ष है। और बिहार सरकार का जो रेगुलेशन के अनुसार जो कैटेगरीज वाइज छूट मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रियाएं 6 फरवरी से शुरू हो रही है। तो आप लोग शुरू में ही फॉर्म भरने लेने का प्रयास करेंगे और जो लोग ग्रेजुएट हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है वो लोग डेफिनेट रूप से फॉर्म भर ले, और जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है वो फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था उससे पहले तक का आप लोग 6 मंथ का बना ले और डेफिनेट रूप से आप इस फॉर्म को भरें। जहां तक एग्जाम पैटर्न की बात है तो एग्जाम पैटर्न से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने पीटी के बारे में ही बताया था। इसमें हम लोग पीटी मेंस सब के बारे में पूरे बारीकी से करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो 3 चरण में एग्जाम होता है। ठीक है, ये पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की जो एग्जाम है वो 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और साथ साथ आपको इंटरव्यू के समय ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 चरण में है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब तक आप प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे मेंस नहीं दे पाएंगे। तो मेंस के लिए क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, मतलब पहली सीढ़ी आप लोग जानते ही हैं। मेंस आपको सब्जेक्टिव होगा जबकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा, यह भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा और मेंस सब्जेक्टिव नेचर का होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो हिंदी को छोड़कर के बाकी सभी प्रश्न, जीके जीएस से लेकर के मैथमेटिक्स और इंग्लिश का तो इंग्लिश में रहेगा ही, जीके जीएस और मैथमेटिक्स का भी प्रश्न आपको इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ठीक है, और हिंदी का तो हिंदी मीडियम में होगा। मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और इसमें इसका भी सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे। इंटरव्यू में आपको दोनों लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और मात्र ये 20 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको 5 से 7 नंबर के आसपास में लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो इंटरव्यू और मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया। साथ साथ यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप 100 के 100 प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात कि ये जो प्रश्न की प्रकृति जो होगी वो सभी आप देखेंगे तो जीके जीएस में सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वही नेचर का होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे और सिलेबस के बारे में आगे बढ़ते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस ये अगर आप समझ गए तो आपकी तैयारी की शुरुआत काफी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस जो लोग नहीं समझे वो तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनका भटकाव हो जाएगा और सिलेबस से बाहर पढ़िएगा तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। रिजल्ट लाना है तो सिलेबस के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस को ही बारीकी से समझा देंगे ताकि आपको और कुछ जगह देखने की जरूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि पीटी की सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग। पीटी आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न मतलब 100 मार्क्स के होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंक के होंगे। मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 अंक के होंगे। और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। मतलब हिंदी और मैथ जो है वो 20-20 अंक के होंगे, जबकि जनरल स्टडीज और इंग्लिश का मैथ आपको इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 30-30 अंक का होगा। आप सोचेंगे कि हम किसी एक को स्किप करके अगर तैयारी कर ले तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि 20 नंबर भी काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, इसलिए आपको लगभग 70% अगर प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे 75% के आसपास में, तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको 75% प्रश्न को हल करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि आपका ये 30-30 अंक के और 20-20 अंक के ये प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न जो होंगे अनिवार्य होंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। देखिए, हिंदी को छोड़ दीजिए तो ये हिंदी का प्रश्न हिंदी में ही होगा, बाकी सब का प्रश्न इंग्लिश मीडियम में होगा। ये भी याद रखना है, सब का प्रश्न इंग्लिश मीडियम में होगा। जीके जीएस का भी प्रश्न इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या होगा। तो जनरल स्टडीज का सिलेबस वही होगा जो आपने जनरली आप जो देखते हैं कि बीएसएससी जो एग्जाम लेती है, जो जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है उसका वही होगा। ठीक है, जहां तक मैथ की बात है तो मैथ 10th स्तर के मैथ पूछे जाते हैं, इसमें 10th स्तर के मैथ पूछे जाते हैं, और वही इसका सिलेबस है जो बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश भी 10th स्तर के ही पूछे जाएंगे, और इंग्लिश में जो होगा वो ग्रामर से होगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से होगा। हिंदी में भी हिंदी ग्रामर से प्रश्न आएंगे, और इन सभी का ऑलरेडी मैं पीडीएफ के साथ साथ एक पोस्ट भी ऑलरेडी हम अपने वेबसाइट पर GSAajtak.in पर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, जीएस ये सब का पोस्ट के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी आप GSAajtak.in पर आप विजिट करके देखिए, वहाँ आपको कोई खर्च नहीं लगेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मटेरियल भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पीटी का सिलेबस, और अभी से पीटी की तैयारी में लग जाना है। तैयारी कैसे करना है अगले वीडियो में हम लोग उसको बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ मेंस की सिलेबस। मेंस के सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ भी 100 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट मात्र पूछे जाएंगे, एक इंग्लिश होगा और दूसरा हिंदी होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको इसमें प्रश्न को का जवाब लिखना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे इसमें इससे पूछेगा जो 20 अंक का होगा, ये लगभग 500 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 500 वर्ड में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में कंप्रीहेंशन 10 अंक का पूछेगा, प्रीसेस राइटिंग 10 अंक का पूछेगा, कंप्रीहेंशन या लेटर राइटिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, कभी कभी लेटर भी पूछ देता है, तो यह भी याद रखेंगे। लेटर राइटिंग, कंप्रीहेंशन ये 10 अंक का, प्रीसेस राइटिंग 10 अंक का, आइटम्स एंड फ्रेज भी 10 अंक का आपको पूछा जाता है। तो जनरली यही सिलेबस होता है मेंस का इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में निबंध 20 अंक का जो 500 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा इसको, गद्यांश या पत्र लेखन 10 अंक का, संक्षेपण 10 अंक का, मुहावरे और लोकोक्तियां 10 अंक का। ये मेंस का सिलेबस है। और मैं कहूंगा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो पीटी और मेंस का एक साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पीटी में जैसे आप देखेंगे वोकैबुलरी, वोकैब जब आपका अच्छा होगा, जब आपके पास वर्ड स्टॉक होंगे तभी आप इससे लिख पाएंगे, कंप्रीहेंशन का जवाब दे पाएंगे, संक्षेपण अच्छे से लिख पाएंगे। तो जब पीटी की तैयारी करें तो पीटी में आपको इंग्लिश पढ़ना ही है, तो वहीं पे आप अपने वोकैबुलरी को काफ़ी स्ट्रांग करते चलें। ठीक है, वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग होगा उतना आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे आपने एक अब्राहम विद्वान ने कहा था कि अगर हमें एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाएगा तो मैं 4 घंटे अपने चाकू को या अपने कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो उसी तरह से यहाँ भी अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो डेफिनेट रूप से आप शुरू में ही अपनी धार को इतनी तेज कर ले कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से श्योर हो पाए। ठीक है, तो ये मेंस और पीटी के सिलेबस अगर समझ गए होंगे डेफिनेट रूप से। अगर फिर भी कहीं आपको कठिनाई है, ठीक है, फिर भी कहीं कोई कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि भाई बुक्स कौन सा पढ़े। ठीक है, बुक्स देखिए, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आपके पास जनरल स्टडीज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, हालांकि रीजनिंग इसमें नहीं है, रीजनिंग के लिए बुक होगा,
और जब जो मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी तैयारी किसका होगा, हिंदी का बुक होगा। या फिर जो बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम, स्टेनोग्राफर या जो भी हो उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये सभी इन सभी सब्जेक्टों का बुक होगा। ठीक है, तो वही बुक को पढ़ना है, कुछ अलग से करना नहीं है हमें। तो आप बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी और असिस्टेंट हाईकोर्ट असिस्टेंट की तैयारी भी एक साथ कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो एक साथ कैसे किया जा सकता है, इस पर भी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोग को बनाकर दूंगा, अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो जीएस के लिए आप लुसेंट या क्राउन का जीके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जनरली सब लोगों के पास होता है लुसेंट या क्राउन का जीके। फर्क यही है, यहाँ आपको पीटी में इंग्लिश मीडियम में जवाब देना है तो डेफिनेट रूप से आप इंग्लिश वाला वर्जन ले लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला वर्जन इसका ले लेंगे तभी आप अच्छे से दे पाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल, सागिर अहमद या आर यादव में से कोई एक ले लेंगे और भी इंग्लिश मीडियम वाला ले लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ प्रीलिम्स में जवाब इंग्लिश मीडियम में देना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप लुसेंट का इंग्लिश ले लेंगे, अरिहंत का ले लेंगे, या फिर कोई और पब्लिकेशन का अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, उसी तरह हिंदी के लिए आप लुसेंट का हिंदी ले लेंगे या अरिहंत का हिंदी ले लेंगे, या फिर और कोई पब्लिकेशन का बुक अगर आप पढ़ रहे हैं या पहले से आपके पास है तो उसी को पढ़े। ज़्यादा बुक के जंजाल में नहीं पढ़ना है, और अगर इन बुक को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम में आपको तैयारी करने में थोड़ी सी शुरू में कठिनाई होगी, सीबीएसई वालों को कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो बिहार बोर्ड से हैं या फिर अदर हिंदी बोर्ड से हैं कोई, उनको कठिनाई होगी। तो उनको कठिनाई को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप वोकैबुलरी को काफ़ी अच्छा करते जाए, और इंग्लिश मीडियम का बुक आप ले लें, हिंदी मीडियम का बुक ले लें, दोनों बुक एक साथ पढ़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी का जब एक साथ कम्बिनेशन होगा तो डेफिनेट रूप से आपको हिंदी मीडियम वाले को भी अच्छा लगेगा और उनका एग्जाम अच्छे से जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है या उसके साथ नहीं जुड़ा है तो डेफिनेट रूप से जुड़ जाइएगा। जीएस आज तक के नाम से ही ये चलता है। और साथ साथ अभी तक अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर कोर्स आएगा तो इसी पर आएगा। ठीक है, और आप हमारे GSAajtak.in वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।